एक और बात करनी थी कमेंट्स के बारे फ्राइडे को कौन सा डांस? चलो मम्मा का प्यारा बच्चा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग 5:30 बजे से और कबीर अभी तक सो रहा है। इसको थोड़ी देर में मैं उठाऊंगी और फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पर बालकनी में आ गई थी। और बालकनी में इस टाइम पे इतना अच्छा लगता है, सनलाइट बिल्कुल गोल्डनिश जो होती है ना वैसी लगती है। और चाय पीने का दिल कर रहा था तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और विंटर के टाइम पे चाय का तो अपना अलग ही मज़ा होता है। मेरी जो चाय होती है उसमें मैं शुगर नहीं डालती हूँ, बस चाय पत्ती डालती हूँ, साथ में जो चाय का मसाला मैंने लिया था वो मैं डाल रही हूँ। और बस चाय को मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दूँगी और तब तक कबीर को मैं उठाऊँगी। कबीर थोड़ा सा लेट ही आता है स्कूल से, 3 बजे आता है। उसके बाद वो फ्रेश होता है, खाना खाते खाते उसको 3:30 बज जाते हैं। उसके बाद वो जाकर सोता है और मैं इसको 5:30 बजे उठा देती हूँ। 5 बजे से उठाना स्टार्ट करती हूँ तो वो धीरे धीरे उठ जाता है। और इस टाइम पे वो इतना ज़्यादा नींद में होता है कि उसको उठाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। पर फिर उसकी उर्दू की क्लास भी होती है, होमवर्क भी करना होता है, और अगर उठेगा नहीं अभी तो फिर रात को सोने में मसला हो जाएगा और फिर सुबह उठने में भी फिर देरी हो जाएगी। 1 घंटे की नींद जो है ना वो काफ़ी होती है। बस इसको मैंने उठाया और फ्रेश करने भेज दिया था। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना जो कमरा है वो मैं समेट लेती हूँ। मॉर्निंग में मैंने कपड़े वॉश करके बाहर सुखाए थे तो मैं बस उसी को चेक कर रही थी कि वो सूखे कि नहीं। तो हल्के से गीले थे तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया है। और यहाँ पर कबीर भी फ्रेश हो गया था और चाय मैंने अपने लिए निकाल ली है। उसके बाद मैंने कबीर के लिए थोड़ी सी शुगर ऐड की है। और कबीर चाय नहीं पीता, पर आजकल उसको चाय टोस्ट खाने का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है, तो बस उसके लिए मैंने चाय दी है। और अभी साथ में मैं उसको टोस्ट दे दूँगी तो चाय और टोस्ट का वो हल्का सा स्नैक्स कर लेगा। इस टाइम पे इसके स्कूल में जो कुछ भी हुआ होता है उसकी वो सारी बातें करता है और मैं उसको थोड़ा सा मूड में लाने की कोशिश करती हूँ। और क्योंकि अगर उससे बात नहीं करो ना तो बस उसको मोबाइल या टीवी चाहिए होता है, उसको बिज़ी रखना पड़ता है। और साथ में मैं टोस्ट उसको गर्म लग रहे थे तो मैं उसको खिला रही थी। और साथ साथ में उसकी कबीर के स्कूल में एक सिग्नेस फेस्ट आने वाला है और उसमें उसने भी पार्टिसिपेट किया है, तो बस उसी के बारे में मैं उससे बातें कर रही थी। और पेरेंट्स को इनवाइट किया है। आज वो स्कूल से जब आया तब ये कार्ड लेकर आया था, तब मैंने खोला नहीं था। अब मैं इसको देख रही हूँ और मैं इसको पूछ भी रही हूँ। क्या टाइम है बेटा? 6:30 इवनिंग 6:30 शायद। हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है, पीछे लिखा है देखो 6:30 स्कूल ऑडिटोरियम में ना। डांस। कौन सा डांस? मम्मा को प्रैक्टिस करके दिखाओगे? गाना पहले से पूरा गाना चेंज हो गया। पहले से पूरा गाना चेंज हो गया। क्यों? जब से विंटर स्टार्ट हुआ है तो अंधेरा इतनी जल्दी हो जाता है। बस मैंने कबीर को यही कहा था कि फुल लाइट ऑन कर दो। और यहाँ पर कबीर फिर से मोबाइल मांग रहा था, मैंने उसको माइंड डाइवर्ट करके थोड़ा सा मैं इसको बालकनी में ले आई थी। साथ में उसके साथ बातें कर रही थी उसके फ्रेंड्स के बारे में, स्कूल के बारे में, और यहाँ सोसाइटी में भी जिन बच्चों के साथ खेलता है उन सब के बारे में। और पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है बच्चों के साथ। क्या एक्टिविटीज़ करते हैं वो लोग, किस तरह की बातें करते हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा होता है। क्या है? बच्चों को डरा धमका के पूछेंगे ना तो वो कभी भी कुछ भी शेयर नहीं करेंगे पेरेंट्स से, हर बातें वो छुपाने लगेंगे। बट उनके साथ अगर थोड़ा सा हम इन्वॉल्व हो जाए, थोड़ी सी उनकी साथ बातें शेयर करें तो वो भी अपनी बातें शेयर करते हैं। और आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल तो ऐसी गेम्स भी आ गई है कि बच्चे
अननोन पर्सन से चैट के थ्रू बातें करते होते हैं और वाकई वो बहुत डेंजरस होता है। सो बस मैं इसे यही सब बातें करती रहती हूँ थोड़ी बहुत। और यहाँ पर बाहर का व्यू इतना अच्छा लग रहा था, स्काई में थोड़ा सा पिंक हो गया था, फिर अंधेरा भी होने लगा था। सो फिर मैं उसको लेकर अंदर आ गई और बस थोड़ी देर के बाद उसकी उर्दू की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। नीचे फोन दे दो थोड़ी देर। क्यों? ऐसे ही। सो फाइनली थोड़ी देर के लिए मैंने कबीर को फ़ोन दे दिया था और फिर 10 to 15 मिनट में उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे ही उसको फ़ोन देना पड़ेगा और क्लास के बाद मैं इसको थोड़ी देर होमवर्क करवा लूँगी। सो 6:30 होने वाले हैं और अभी थोड़ी देर में उस्ताद जी की कॉल आएगी। इसी फ़ोन में कबीर की उर्दू की क्लास चलती है। सो आधा घंटा मुझे ये वाला फ़ोन कबीर को देना पड़ेगा। सो उसके बाद फिर आगे का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो 6:30 to 7 उसकी क्लास चलती है। वहाँ तक जो बर्तन पड़े हुए हैं उसको मैं वॉश कर दूँगी और फिर आगे वाला जो व्लॉग है वो क्लास के बाद स्टार्ट करेंगे। तो कबीर ने पढ़ लिया है, उसका 6:30 to 7 जो उर्दू क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी है। सो अभी वो उसका होमवर्क करेगा और वहाँ तक मैंने ये जो आंवले का मुझे आंवले का जूस निकालना है आज, तो आंवला पहले कट करूँगी फिर मैं इसका जूस निकालूँगी। और इसके अलावा मैंने अपने लिए अजवाइन वाला पानी बनाया था, तो मैं अजवाइन वाला पानी पीऊँगी। तो अभी मैं दिन में 3 बार ये अजवाइन वाला जो पानी है वो मैं लेती। और यहाँ पर कबीर का होमवर्क चल रहा है, साथ साथ में मुझे आंवला कट करने थे वो भी मैं कर रही हूँ। और कबीर को कुछ क्वेरी होती है तो वो मुझे पूछता है तो मैं उसको हेल्प कर देती हूँ। और आजकल जितना भी उनका होमवर्क है वो मोबाइल में ऐप के थ्रू आता है, तो सो बस मैं उसी को चेक कर रही थी कि कितना क्या बाकी है। और यहाँ पर उसको ना टेबल्स लर्न करना था। 6 is 12, 3 times 6 is 18, 4 times 6 is 24, 5 times 6 is 30। इन मल्टीप्लिकेशन का ऐसा मुझे दूसरा लिखना पड़ेगा। एक लिख लूँगा फिर दूसरा, जैसे कि देखो इसमें फर्स्ट में कैसा करा। ठीक है, तो ये करो अपने आप। सो मुझे एक और बात शेयर करनी थी कमेंट्स के बारे में कि मैंने अपने YouTube चैनल पे मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर मुझे कुछ पूछना होता है आप लोगों से तो वो भी मैं बताती हूँ आपको व्लॉग में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट्स करें। और क्योंकि YouTube एक मेरी फैमिली है और मैं इस पे अपनी लाइफ शेयर करती हूँ। और जब तक आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन नहीं हो पाएगा वहाँ तक मैं मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं आगे कैसे मैं व्लॉग्स शेयर करूँ, क्या शेयर करूँ। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताएं, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप जो भी पूछना चाहते हैं मुझसे वो कमेंट्स करें। और अगर मैं भी कुछ मेरे ब्लॉग्स में आपको पूछ रही हूँ तो उसका भी आंसर दिया करें। तो बिल्कुल फ्री होके, मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ ही हूँ, मुझे इतना कुछ आता नहीं है, जो भी आता है वो मैं आपके साथ ब्लॉग के थ्रू शेयर करती हूँ। सो एक कनेक्शन हो पाएगा तो ही मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी ब्लॉग देखने में मज़ा आएगा। तो बस यही मुझे बोलना था कमेंट्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने नीचे कमेंट्स में लिखा भी है फील फ्री टू कमेंट्स, पर कोई कमेंट ही नहीं कर रहा। और डोंट वरी, आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप एक एज अ फ्रेंड्स की तरह ही हो, मेरी एक अपनी फैमिली ही हो, तो ही मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप लोग भी बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और पूछ सकते हो। तो बातों बातों में सारे जो आंवला है वो भी कट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट कबीर का जो होमवर्क है वो भी डन हो गया है। फिर वो थोड़ी देर नीचे जाएगा खेलने के लिए और वहाँ तक मैं डिनर प्रिपेयर करूँगी और उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। और अब मैं आंवले का जूस निकाल लूँगी और फिर उसको बॉटल में भर के रख दूँगी। और वैसे भी जब विंटर आती है तब विंटर में आंवले इतने अच्छे मिलते हैं और आंवले हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसका जूस निकाल के अगर हम इसको बॉटल में भर के रख दें तो बहुत अच्छा रहता है। पानी में डाल के अर्ली मॉर्निंग अगर इसको पी लो या कभी भी आप उसको ले सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और वो हमारी स्किन के लिए और हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
और यहाँ पे अच्छा खासा आंवले का जूस निकल गया है। बस इसको मैं बॉटल में भर के रख दूँगी। यहाँ पे कबीर मेरी हेल्प कर रहा था और उसे टेस्ट करना था कि आंवले का जूस कैसा होता है, क्योंकि इसको लेमनेड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कब से वेट कर रहा था कि कब मम्मा ये बनेगा और मैं आंवले का जूस ट्राई करूँगा। इस जूस को मैंने कांच की 2 बॉटल में भर के रख दिया था और फ्रीज़ में मैं इसको रखूँगी। और उसको बनाने के टाइम पे थोड़ा सा पानी और आंवले का जूस मिक्स करके मैं इसको बना लूँगी, खुद भी पीऊँगी, कबीर को भी दूँगी। मैं यहाँ पे कबीर के लिए प्रिपेयर कर रही थी। खट्टा है, बहुत खट्टा है। सही से। You want to go? Yes. जाओ। Great. Give my badminton. Only one racket. Give shutters also. Bye. दो बॉटल्स ये भर गई है आंवले के जूस की। इसको मैं रखूँगी फ्रीज़ में और फिर जब भी बनाना होगा तो 1 गिलास पानी में 1-2 चम्मच इसको मैं डाल के फिर मैं ले लूँगी। इसके अलावा ये वाला जो है ना, उसको भी पहले मैं सुखा दूँगी और उसके बाद बॉटल में भर दूँगी और इसको भी यूज़ करेंगे हेयर केयर में। अब जल्दी से डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ और आज बहुत ही लाइट ही डिनर बनाना था, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी हैवी खाना हो गया था। बस आज मैं बना रही हूँ बेसन का चीला और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है, टेस्टी भी लगता है खाने में। मैंने जो कुछ वेजिटेबल्स है वो कट करके रखी थी, जिसमें मैंने अनियन कट करके रखा था, गाजर और साथ में हरी मिर्ची चॉपर में डाल के चॉप कर दी थी। और इसके अलावा टमाटर भी मैंने चॉप करके रखे हैं और धनिया भी बिल्कुल बारीक सा कट करके सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल दी है बेसन में। और जो टमाटर है ना वो मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, इसमें मैं थोड़े से ही डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टमाटर मैंने इसमें डाला होगा। उसके बाद जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट और हल्दी, साथ में लेमन जूस मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी शुगर मैं ऐड करूँगी। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले तो, फिर थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड कर दिया था, क्योंकि ऑयल से जब ऑयल इस तरह से बैटर में ही डालते ना तो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है तवे पे। ऑयल डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर पानी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी पानी ऐड कर लूँगी। यहाँ पर चीले के साथ खाने वाली एक चटनी बना रही हूँ और 1.5 मैंने टमाटर चॉप करके रखा था वो मैंने ऐड किया, बिल्कुल ऑयल थोड़ा सा ही ऐड किया था। साथ में बेसिक स्पाइसेस हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर ऐड की है। और जो शेज़वान चटनी होती है ना उसकी मैंने 2.5 चम्मच ऐड की है। थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड किया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ढक के इसको पकने देंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और बहुत यमी सी ये चटनी बनती है, चीले के साथ बड़ी मज़े की लगेगी। और बस ये जो बैटर है वो रेडी हो गया था, चीला मैं बना लेती हूँ और मेरा जो डिनर है ना वो भी मैं जल्दी कर लूँगी। 2 चीले बनाए थे मैंने अपने लिए, और डाइट भी अगर आप कर रहे होते हैं ना तब भी ये चीला बहुत अच्छा लगता है और ब्रेकफास्ट में भी बड़े मज़े का लगता है। पर आज मैंने डिनर में ट्राई किया है और सबको मज़ा आया, कबीर को भी अच्छा लगा था, मोइन ने भी अच्छे से खा लिया था। और साथ में मैंने अचार लिया था मैंगो वाला मीठा सा,
और इसके अलावा जो मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी वो भी मैं ले रही हूँ। सो बस यही मेरा आज का डिनर था, और जब कभी नीचे से आएगा तब मैं उसे भी खिला लूँगी और साथ में मैं थोड़ी देर टीवी देखूँगी। और बिग बॉस का जो फिनाले एपिसोड था ना वो मैंने आधा ही देखा था, सो आधा जो बाकी था वो मैं अभी देख रही हूँ और साथ में अपना जो डिनर है वो भी एंजॉय कर रही हूँ। और बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।